प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। इन दिनों पैदल हज करने वाले नौजवान मोहम्मद सिहाब की वीडियो सोशल मीडिया में गर्दिश हो रही है। सोशल मीडिया में आज हर तरफ मोहम्मद सिहाब के पैदल हज को जाने के वीडियो को देखा जा रहा है और ये पता किया जा रहा है कि कहां तक पहुंचे हैं मोहम्मद सिहाब। प्यारे दोस्तों, साथ ही साथ एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि क्या दौराने सफ़र मोहम्मद सिहाब नमाज अदा करते हैं, कैसे, कहाँ, कब नमाज अदा करते हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर और मोहम्मद सिहाब से जुड़ी कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बातें दोस्तों जो आपको रोमांचित कर देगी, आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि एक इंसान जो अभी सफ़र में है लेकिन दौराने सफ़र नमाज से किस कदर करीब है दोस्तों। और सिहाब का क्या पैगाम है जो इस समय सोशल मीडिया में गर्दिश कर रहा है, आपके सामने रखने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, मुहर्रम शुरू हो चुका है और मुहर्रम शुरू होते ही दोस्तों करबला वालों का पैगाम लोगों को याद आने लगता है। यकीनन दोस्तों मोहम्मद सिहाब साहब को भी करबला वालों का पैगाम याद आ गया होगा और इसीलिए मोहम्मद सिहाब ने अपने चाहने वालों को एक पैगाम दिया है। लेकिन मोहम्मद सिहाब का पैगाम मैं बताऊं दोस्तों, उससे पहले मैं सैयदा ज़ैनब का वो पैगाम बता देना चाहता हूं जिसे करबला के मैदान से अपनी कनीजों को दिया है सैयदा ज़ैनब ने कि जाओ कहीं सफ़र में मुसल्ला न छोड़ना। दोस्तों, आपने देखा कि मोहम्मद सिहाब जो पैदल हज के लिए घर से निकले हैं दोस्तों, इनके पास एक छतरी है, एक बड़ा सा बैग है और उसी बैग के अंदर दोस्तों, जिस बैग को आप देख रहे हैं पीछे लटका हुआ है, उस बैग के अंदर मुसल्ला लिए हुए हैं, कपड़ा लिए हुए हैं। वक्त जब होती है रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं, अपने कदमों को रोक देते हैं, वजू करते हैं, वजू और अगर वजू में होते हैं तो फिर मुसल्ला बिछा कर नमाज अदा करते हैं, फिर सफ़र को आगे तय करते हैं। तो दोस्तों, सैयदा ज़ैनब का ये पैगाम है कि जाओ कहीं सफ़र में मुसल्ला न छोड़ना, जाओ कहीं सफ़र में मुसल्ला न छोड़ना, मेरी कनी जो तुम कभी सजदा न छोड़ना। प्यारे दोस्तों, कुछ लोग ये लगातार ये पूछ रहे हैं, कमेंट के जरिए ये पूछ रहे हैं कि क्या शोएब भाई नमाज अदा करते हैं, नमाज अदा करते हैं तो कैसे नमाज अदा करते हैं। तो दोस्तों, जो जानकारी मैंने इस बाबत इकट्ठा किया है उसमें यही जानकारी मिल पाई है कि शोएब साहब को आपने देखा दोस्तों, पीछे बैग है, बैग के अंदर इनके कपड़े हैं, मुसल्ला है और ये जो दौराने सफ़र होते हैं दोस्तों, जहाँ जहाँ मस्जिद इनको मिलता है, जिधर जिधर रास्ते में मस्जिद इनको मिल जाता है, नमाज का वक्त होता है, मस्जिद मिलता है तो वहीं ठहर के ये नमाज अदा कर लेते हैं और नमाज अदा करने के बाद फिर वो सफ़र आगे तय करते हैं। इसी तरीके से दोस्तों, अगर ये रास्ते में होते हैं, जंगलों में होते हैं, चूँकि सफ़र के दौरान दोस्तों आपने देखा होगा इनके कई वीडियो में कि जंगल से पार हो रहे हैं, सड़क से पार हो रहे हैं, इधर से पार हो रहे हैं, उधर से पार हो रहे हैं, चाहे जिधर से पार हो रहे हैं दोस्तों, चलते वक्त अगर नमाज का वक्त हो जाता है, अगर आबादी मिल जाती है तो फिर ऐसे जगहों पर वो ठहर जाते हैं। ठहरने के बाद वो नमाज अदा करते हैं दोस्तों और नमाज अदा करने के बाद वो आगे निकल जाते हैं। क्योंकि दोस्तों नमाज प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। नमाज मोमिनों की मेराज है और नमाज हर बुराई से आपको रोकती है। तो अगर आप नमाज से ही गाफिल रहोगे और दूसरे अमल करते रहोगे तो फिर दोस्तों आपके लिए बड़ी मुसीबत हो सकती है। तो नमाज का पाबंद बने, यकीनन दुनिया आपको सलाम करता हुआ नज़र आएगा। और इसीलिए दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने बताया था शोएब साहब के जानिब से कि इनका एक ट्विटर पर इनका अकाउंट था, ट्विटर अकाउंट में इन्होंने कहा है कि मैं इसलिए पैदल जा रहा हूं ताकि लोगों को ये बता सकूं कि मैं अपने घर से निकलकर हज़ारों किलोमीटर दूर जाकर मैं अल्लाह के घर में सजदा करने जा रहा हूं, तो आप भी अपने घरों से निकले और मस्जिद में जाकर सजदा करें। आज जो मस्जिदें वीरान पड़ी हुई हैं, इन वीरान मस्जिदों को अपने सजदों से आबाद कर दे, इन मस्जिदों को भर दे। यही पैगाम के साथ शोएब अपने घर से सिहाब निकला हुआ है दोस्तों और लगातार हज के लिए जा रहा है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह का करम देखिए और ईमान की ताकत देखिए कि जब शोएब साहब घर से निकले थे
ज़्यादा लोग इनके जानने वाले नहीं थे, पहचानने वाले नहीं थे, ज़्यादा लोग इनके साथ नहीं थे, इनकी बातों को लोग सही नहीं समझते थे। लेकिन आज अल्लाह का ऐसा करम है दोस्तों, आज जो ये नमाज की बात कर रहे हैं तो नमाज का ऐसा करिश्मा हो रहा है दोस्तों कि पुलिस वाले भी इनके साथ हो लेते हैं, पब्लिक भी इनके साथ हो लेते हैं। जिधर जिधर से गुजरते हैं दोस्तों, हज़ारों का हुजूम इनसे मुलाकात के लिए आ जाता है। और आज दोस्तों लगभग 55 से 60 दिन हो चुका है आज लगाकर दोस्तों कि ये अपने घर से निकलकर लगातार सफ़र जारी कर रहे हैं। और अब तो दोस्तों मामला ऐसा हो गया है कि गुजरात की धरती को भी अलविदा कहकर आगे निकल चुके हैं सिहाब साहब। और इनकी लगातार वीडियो सामने आ रही है दोस्तों। और जो ज़्यादातर जो ओरिजिनल वीडियो इनका हो रहा है वो कन्नड़ में हो रहा है, चूँकि इनके जानने वाले जान पहचान के कुछ लोग हैं जो लगातार भारत भर में इनको फॉलो कर रहे हैं। तो उन लोगों का जो आवाज़ है, उन लोगों का जो वीडियो है, नोटिफिकेशन है, जो जानकारी दे रहे हैं, उसी तरीके का केरला के भाषा में, मलयालम के भाषा में देते हैं। तो लोगों को ज़्यादा समझ में नहीं आता है, लेकिन इतना ज़रूर समझ में आता है कि लोग कितना कहाँ तक पहुँचे हैं और इनका सफ़र आज कितने दिन का है। तो दोस्तों जहाँ जहाँ जा रहे हैं दोस्तों, सर पे आप देखेंगे कि टोपी इनका होता है। और जब नमाज का वक्त नहीं होता है तो ये टोपी भी, हीरो वाला टोपी भी इनके सर पे आप देखते होंगे। और जब नमाज का वक्त होता है तो वो फिर नमाज अदा करने वाली टोपी लगा लेते हैं। प्यारे दोस्तों, सिहाब साहब अगर चाहते हैं तो अल्लाह ने इतना कुव्वत दिया था कि ये बाय प्लेन भी जा सकते थे। लेकिन जब कोई बंदा कुछ ठान लेता है, कोई मन्नत कर लेता है, तो फिर दोस्तों वो उसी पर अमल करता है। और जब पक्का इरादा हो दोस्तों, तो इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इम्पॉसिबल है। और इसी चीज़ को दोस्तों, इसी जज्बे के साथ आज सिहाब साहब अपने घर से निकले हैं और आज दुनिया वाले उनके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे चल रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये चाहते हैं कि सिहाब साहब के साथ हम भी कुछ कदम जाएं। और इसी कदम के चलने की बरकत से अगर अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुक़द्दर में भी हज की नेमतें, हज की बरकतें, हज अगर लिख देगा तो हम भी हज कर लेंगे, हम भी आका के रोज़े की दीदार कर लेंगे, हम भी सफ़ा मरवा का दौड़ लगा लेंगे, हम भी अल्लाह के घर का तवाफ़ कर लेंगे, हम भी मस्जिद नबवी में सजदा कर लेंगे, हम भी आका के गुंबद को देख लेंगे, हम भी आका की जाली को, सुनहरी जाली को पकड़ लेंगे, आका से गिड़गिड़ा कर फरियाद करेंगे। अपनी भलाई, देश की भलाई और लोगों की भलाई के लिए हम भी दुआएं करेंगे, हम भी गाजी हो जाएं, हम भी नमाजी हो जाएं, इसकी दुआएं करेंगे। और इसी हसरत के साथ दोस्तों दुनिया का हर एक मुसलमान आज सिहाब साहब की तरफ देख रहा है कि हो सके तो हम भी उनकी तरफ कुछ कदम चले। अल्लाह तबारक व तआला इनके फ़ैसले को कबूल करे और इनके सफ़र को आसान कर दे।